शिव जी के विवाह में गणेश पूजा कौन से गणेश जी की हुई थी? तो इसका उत्तर है गणेश जी अनादि देव है। रामायण में लिखा भी है कि देव अनादि जिय जान, देव अनादि, ये पंचदेव अनादि, अर्थात जब सृष्टि नहीं थी तब भी ये पांचों देव थे, जब सृष्टि नहीं थी तब भी शंकर जी थे, जब सृष्टि नहीं थी तब भी विष्णु थे, गणेश जी थे, दुर्गा जी थी, क्योंकि ये मायावी नहीं है, माया के नहीं हैं, इनके शरीर हमारी तरह पंच तत्व के नहीं हैं, ये परमात्मा हैं, ये काल और माया के उस पार के हैं, त्रिगुणातीत हैं। हाँ, जब धरती पे आते हैं तो कोई मनुष्य बन के आता है जैसे राम और कृष्ण, कोई देवता बन के आता है जैसे ब्रह्मा विष्णु में, ये देवता के रूप में है। तो फिर जिस रूप में भगवान आते हैं उसकी मर्यादा को भगवान अपने ऊपर लागू करते हैं, तो वह है देव मर्यादा। और नर रूप में जब भगवान आता है तो वहाँ नर की मर्यादा, राम कृष्ण नर के रूप में आए। और जब भगवान मछली के रूप में है तो फिर मछली की मर्यादा, जल में रहे, ये थोड़ी रोड पे चलते थे मछली के रूप में। नरसिंह के रूप में आए, अब ये थोड़ी वहाँ पर जो लड्डू खाएंगे, तो वहाँ तो देखो तो चीर दिया उन्होंने, सिंह के रूप में आए। तो जिस रूप में भगवान आते हैं उसी रूप के अनुरूप अपना व्यवहार बदल देते हैं। तो ये देव के रूप में भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये हैं तो परमात्मा, लेकिन जब सृष्टि में आए हैं पांच कर्म करने के लिए पंचदेव बने हैं, इसलिए इनके ऊपर देवताओं के रूल भी लागू होते हैं और ये भगवान भी हैं। जैसे राम और कृष्ण के ऊपर मनुष्य के रूल भी लागू होते हैं और भगवान तो है ही है, तो ये देव भी है। तो इनमें कुछ बातें देवताओं की हैं और कुछ बातें भगवान की हैं। शंकर जी में कुछ बातें देवताओं की हैं, जैसे देवताओं के पूजन करने से कल्याण नहीं होता, ऐसे यदि कोई शंकर जी को देवता मान के पूजन करेगा उसका भी कल्याण नहीं। हाँ, उनको तत्व से जानकर के परमेश्वर हैं, इस ईश्वर बुद्धि से जब इनका पूजन करेंगे तो कल्याण कर देंगे। तो जैसे देवी भागवत में लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से कल्याण नहीं, उसका मतलब है कि वो देव रूप से करेंगे तब कल्याण नहीं। यदि उनको ऐश्वर्य भाव से करेंगे तो फिर जीव का कल्याण है, क्योंकि देव रूप। ऐसी राम और कृष्ण को कोई मनुष्य मानेगा तो उनका कल्याण नहीं होगा, और कोई भगवान मानेगा तो उनका कल्याण कर देंगे, लेकिन कोई मनुष्य मानेगा तो नहीं करेंगे कल्याण। तो राम कृष्ण भी कल्याण नहीं कर सकते यदि हम मनुष्य मानेंगे। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, यदि हम इनको देवता मानेंगे तो ये हमारा कल्याण नहीं कर सकते। यदि हम इनको तत्व से जानकर जानेंगे कि भगवान है, ये परमात्मा है, बस फिर कल्याण कर देंगे। ये है, तो ये अनादि देव है। तो जब सृष्टि नहीं थी तब भी गणेश जी, जब सृष्टि नहीं थी तब भी राम और कृष्ण अपने धाम में साकेत में गोलोक में थे। तो जब कृष्ण अवतार नहीं हुआ था तब भी कृष्ण की पूजा धरती पे होती थी। जब कृष्ण अवतार नहीं हुआ तब भी कृष्ण पूजा, जब राम अवतार नहीं हुआ। अब बताइए, प्रथम मनवंतर, प्रथम, ये तो 7वां मनवंतर का 28वां त्रेता युग है, कलयुग है। तो प्रथम मनवंतर का 28वां जब त्रेता युग आया, प्रथम मनवंतर का, ये तो 7वां चल रहा है, तो उस समय भी मनुष्य उत्रूपा ने राम जी की उपासना की थी, जबकि उस समय राम का अवतार नहीं हुआ था। राम का अवतार तो उसके तब कब हुआ जब 72 चौकड़ी बीत गए, फिर दूसरा मनवंतर, उसकी 72 चौकड़ी बीती, फिर तीसरा मनवंतर, उसकी 72 चौकड़ी बीती, फिर चौथा मनवंतर। इस प्रकार 7वें मनवंतर के 28वें त्रेता युग में राम अवतार हुआ। और तभी ध्रुव भक्त भी हुए थे। ध्रुव भक्त इस सतयुग में नहीं हुए थे, ध्यान रखना, ध्रुव भक्त इस सतयुग में नहीं हुए थे। ये 28वां, अब की बार जो सतयुग है 28वां सतयुग है 7वें मनवंतर का। और इससे पहले छठा मनवंतर था, उसके 72 सतयुग, फिर 5वें मनवंतर के 72 सतयुग, फिर चौथा मनवंतर उसके 72, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो पहले मनवंतर के पहले सतयुग में ध्रुव भक्त हुए थे। तो ध्रुव भगत के बाद तो 6 मनवंतर बीत गए, 7वें मनवंतर के भी 28 बार सतयुग बीत गया। एक मनवंतर में 72 सतयुग होते, अब तब हुए थे इतने सतयुग पहले। तो बताइए, इतने सतयुग पहले भी जो ध्रुव भगत के दादा दादी हैं मनु और शत्रुपा, उन्होंने भगवान राम की उपासना की है, जबकि राम का अवतार तो 7वें मनवंतर, 7वें मनवंतर के 28वें त्रेता युग में हुआ। तो राम अवतार जब नहीं हुआ तब भी राम पूजा हुई, और कृष्ण अवतार से पहले कृष्ण की पूजा गर्गाचार्य जी ने की।
उन्होंने तो ग्रंथ लिख दिया, गर्ग संगीता, श्री कृष्ण की कथा लिख दी कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण आएंगे और ये लीलाएं करेंगे। कैसे लिख दी पहले से? वो कोई भविष्यवक्ता थे? नहीं, उनको था कि छठे मनवंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ। इसी प्रकार 5वें मनवंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ। इसी प्रकार चौथे मनवंतर के 28वें। तो अब द्वापर आ रहा, मैंने लास्ट में श्री कृष्ण अवतार लेंगे अब की बार भी, क्योंकि प्रत्येक मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार, और ये 7वां मनवंतर चल रहा है और 28वां द्वापर, और अंत में कृष्ण अब भी आएंगे। इसी प्रकार 72 बार जब बीत जाएंगे 4 युग, फिर 8वां मनवंतर प्रारंभ होगा। फिर 8वें मनवंतर का फिर जब दोबारा 28वां द्वापर युग आ गया, फिर इसी प्रकार कृष्ण अवतार होगा। फिर 72 बार ये 4 युग बीतेंगे, फिर 9वां मनवंतर होगा, फिर 28वां द्वापर युग आएगा, फिर कृष्ण अवतार ऐसे होगा। फिर 72 मनवंतर बीत जाएंगे जब, फिर 10वां मनवंतर, फिर 11वां, 12, इस प्रकार 14 मनवंतर है। और हर मनवंतर में ये द्वापर युग, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये 72 बार बीतते। तो इसी प्रकार गणेश जी का अवतार शंकर जी के यहाँ हुआ है, लेकिन इससे पहले भी गणेश जी हैं, क्योंकि देव अनादि जी है जान, परमात्मा का हर रूप अनादि होता है। ये आपका उत्तर। अगला प्रश्न, तो ये आपको पता चल गया होगा कि शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई। तो गणेश जी उसके बाद में, अरे यहीं तो आए होंगे, बाद में अपने धाम में तो पहले से हैं। इसी प्रकार कृष्ण अभी आए होंगे 5000 साल पहले, लेकिन इससे पहले कृष्ण नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, अपने धाम में थे। ऐसे इस त्रेता युग में राम आए नहीं, इससे पहले भी थे राम। कहाँ थे? तो अपने धाम में, जहां अब हैं। अवतार काल के बाद जहां अब हैं, वहीं अवतार से पहले भी थे। वहीं से आते हैं लीला करके और फिर वापिस वहीं चले जाते हैं। तो राम अवतार से पहले भी राम को मान सकते हैं। ऐसे कल की अवतार अभी कहाँ हुआ, लेकिन कल की पूजा अब भी होती है। समझना बात को। और कैसे कैसे कल की भगवान लीलाएं करेंगे, ये आप कल की पुराण पढ़िए, ये भविष्य पुराण पढ़िए। कल की पुराण में पूरा लिखा हुआ क्या क्या लीलाएं करेंगे। और जबकि अभी की कल की अवतार हुआ ही नहीं, लेकिन अपने धाम में तो कल की भगवान है ना। यही नहीं अवतार अभी लिए हैं, इससे पहले भी भगवान ने कल की अवतार लिया था। संबल गांव में विष्णु ऐसे ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार लेंगे, तो अब भी भगवान का अवतार होगा। तो इस समय कहाँ कल के भगवान? तो अपने धाम में। तो भगवान के हर रूप के अलग अलग धाम बने होते हैं, वो सब माया के काल के उस पार है। तो भगवान का हर रूप, हर अवतार अनादि होता है। फिर दोबारा से सृष्टि में प्रलय आएगी, फिर दोबारा से सृष्टि रची जाएगी, फिर उसी प्रकार राम, कृष्ण, गणेश, शंकर, दुर्गा फिर सब आएंगे। इसी प्रकार अवतार लेते रहते हैं।